यही दोगला पत्रकार है ना जिसने प्रणब मुखर्जी जी को, जब इलाज चल रहा था, प्रणब मुखर्जी जी सही क्या नाम है उनकी मृत्यु हो गया, बोला था ये आदमी दोगला ने, ये पाखंडी ड्रामेबाज, 4 इंग्लिश आ जाता है, लोग बोलते हैं अपने आप को कि मैं पत्रकार हो गया। Things happen is the courage farmer is doing the good job in लाल किला। बहुत अच्छा पत्रकारिता हो गया, जीभ लपेट के इंग्लिश बोल दिया, बड़ा अच्छा पत्रकारिता हो गया। अरे जी, जिस तरह से दिल्ली में 26 जनवरी को पूरा का पूरा जो दंगा हुआ, उसको लेकर जिस तरह से राजदीप सरदेसाई ने एक फेक खबर चलाई थी, उसमें कहा था कि जो किसान मर गया है वो पुलिस की गोली से मर गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है और बाकी लिबरल गैंग्स इस समय चिल्ला रहे हैं कि बेफालतू उन पर कार्रवाई की जा रही। कैसे देखते हैं पूरे इस मैटर को आप? राजदीप सरदेसाई नशेड़ी, गंजेड़ी, दोगला, पाखंडी, हाफिज सईद के तलवे चाटने वाला, इमरान खान के दलाल बोल रहा हूं मैं। इसको दिखाई नहीं दिया कि लाल किला के धरती पे मासूम किसान कैसे वो निर्दोष दिल्ली पुलिस के लोगों को फेंक रहे थे, नहीं दिखाई दिया। मैं इंडिया टुडे के पत्रकार क्या नाम है मालिक से बोल रहा हूं कि आपने इस जहरीले पत्रकार को हमेशा से पाला पोसा है और पीछे के दरवाजे से ये पैसा लेके आता है और आपके इंडिया टुडे को पैसे देता है, और आज पाखंड हो रहा है कि उसके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो टुकड़े टुकड़े गैंग, फुकरे फुकरे गैंग, दोगले गैंग रो रहे हैं कि राजदीप के साथ दिक्कत हो रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो अर्णव के साथ क्या हो रहा था? अर्णव के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग? अर्णव ने कौन सी दलाली की है? अगर दम है महाराष्ट्र सरकार को या किसी और सरकार को तो खुले छोड़ दे उसको, अर्णव गोस्वामी को, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा वो। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं कि देश में जब लाशों का पहाड़ बनेगा तो उसमें ये पत्रकार जाके लाशों को नोचेंगे तो वो पत्रकारिता कहलाती है। यही दोगला पत्रकार है ना जिसने प्रणब मुखर्जी जी को, जब इलाज चल रहा था डिफेंस हॉस्पिटल में, तो इसने क्या बोला था कि क्या नाम है प्रणब मुखर्जी जी सही क्या नाम है उनकी मृत्यु हो गया, बोला था ये आदमी दोगला ने, ये पाखंडी ड्रामेबाज, 4 इंग्लिश आ जाता है, लोग बोलते हैं अपने आप को कि मैं पत्रकार हो गया। अरे 4 इंग्लिश पढ़ने से पत्रकारिता नहीं होता, पत्रकारिता बहुत सारे हैं। आप सुधीर चौधरी को देखिए, दीपक चौरसिया को देखिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बरिष्ठतम हैं, हिंदी में बात करते हैं, 4 इंग्लिश में आ गया लगे। Things happen is the courage farmer is doing the good job in लाल किला। बहुत अच्छा पत्रकारिता हो गया, जीभ लपेट के इंग्लिश बोल दिया, बड़ा अच्छा पत्रकारिता हो गया। बैठ जाते हैं प्राइम टाइम, क्राइम टाइम लेके, लगे अपना देश के मुद्दे को बेचने। यही था ना, निधि राजधान की बात करता हूं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। निधि राजधान अपने आप को क्या बोलती थी कि मैं पहला ऐसी पत्रकारिता हूं इंडिया की जो जाके हार्वर्ड में रिप्रेजेंट करूंगी, अपने जहरीले भाषणों से, जहरीले शब्द से उन मासूम अंग्रेजों को जहरीले पत्रकार बनाऊंगी और फिर उनको बीबीसी में भेजूंगी। आप बीबीसी वाले तो जानते ही हैं, गीत पत्रकारिता में सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे में रहते हैं वो। अब वो लोग को, अब वो अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं बेस्ट पत्रकारिता हूं। मैं पूछ रहा हूं उन दोगलों लोगों से कि अर्णव गोस्वामी की क्या गलती थी, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? अगर यही राजदीप सरदेसाई को अगर मोदी सरकार सुबह 6 बजे उठा ले तो नंगा नाच करेंगे ये दिल्ली में नंगा नाच करेंगे। हो सकता है तो पीएम जी के, जब मोदी जी का घर है लोक कल्याण मार्ग, जो पहले 7 RCR हुआ करता था, वहीं पे लंगे नाच कर लेते। राहुल गांधी नंगा होके नाचता। अगर राजदीप सरदेसाई को 6 बजे सुबह में, जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था, अगर 6 बजे सुबह में अगर दिल्ली पुलिस राजदीप सरदेसाई को दिल्ली दंगा में उठा ले तो राहुल गांधी नंगे होके नाचेंगे मोदी जी के घर पे। लुटियन जोन नाचेगा, बरखा नाचेगी, ये लोग नाचे। एक मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए, आज मैं बख्शिया उधेड़ दूंगा इस दोगले का। ये पाखंडी ड्रामे आप लगातार दिल्ली को फूंकने का प्लान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मोदी से सवाल पूछता हूं। अरे तुम्हारी औकात क्या है मोदी के सवाल पूछने के लिए? अरे तुम लोगों ने तो जिंदगी भर मोदी को कोसा है,
जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उनको लगातार एक ही क्वेश्चन, मोदी का इंटरव्यू होता था, घुमा फिरा के लेके आ जाता कि गुजरात में जो 2002 का दंगा हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आज जबकि 1000 बार मोदी जी बोल चुके हैं कि वो अनप्रिडिक्टेड था, कोई साजिश नहीं थी, लेकिन बार बार वही मोदी को पहले बुलाएंगे, अब बात करेंगे आर्थिक मंदी के बारे में, इसके बदले लास्ट में बोलेंगे कि ये तो फंस नहीं रहा है, लगातार मोदी जवाब दे रहा है मुझे, तो लास्ट में लेके आ जाएंगे कि मोदी जी अंतिम सवाल चलते चलते क्या 2002 के दंगे के बारे में आप कुछ कहेंगे। अब मोदी जी वही बोलते हैं कि वो एक घटना थी, एक घटना थी, अब बोल देंगे, लेकिन फंसाने के प्लान चलता है। तिवारी भाई, एक बात ये नहीं समझ में आती क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहती हैं कि राजदीप सरदेसाई के पक्ष में खड़ी हो गई, ऐसा क्यों? आप अपने चैनल पे पहले ये फोटोग्राफ जरूर दिखाइएगा जिसमें ममता बनर्जी के कंधे पे हाथ रखाइए। ममता बनर्जी के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया है राजदीप सरदेसाई, रिया का जीजा, कंधे पे हाथ रख के ये फोटो दिखवाइएगा। क्या एक मुख्यमंत्री के कंधे पे आप हाथ रख सकते हैं? ये एडिटिंग फोटोग्राफ्स नहीं है, आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके, एडिटिंग फोटोग्राफ्स नहीं है, वो कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया है। क्या आप एक मुख्यमंत्री के साथ खिंचवा सकते हैं? क्या वो क्लासमेट है आपकी? क्या आपकी दोस्त है? क्या आज तक में आके वो आपके साथ चाय बिस्कुट खाती है? लेकिन नहीं, आप इतना बैरिकेड तोड़ चुके हैं संविधान के कि अगर आपका बस नहीं चल रहा है राजदीप सरदेसाई, आप प्रधानमंत्री के कंधे पे ही फोटो खिंचवा लें। एक गरिमा होता हर चीज का, इससे पता चलता है कि कहां तक कौन कौन पहुंच चुके हैं। लेकिन यही चीजें अगर नरेंद्र मोदी के कंधे पे, अगर अर्णव गोस्वामी कंधे पे अगर हाथ रख देता, तो गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का दलाल है, नरेंद्र मोदी घर में बर्तन मांजता है, नरेंद्र मोदी घर में ये करता है वो करता है। लेकिन आज सारे दोगले पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार, गिद्ध मीडिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी कर देता, दीपक चौरसिया कर देता, सुधीर चौधरी कर देते, तो आज लोग बोलते हैं कि मोदी के सारे दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं। ये दोगलापंती है। अब देखिए सवाल क्यों गुस्सा हुई है ममता बनर्जी? सूप न खा, हिडिंबा बोल रहा, मुझे कोई इसका डर नहीं है, हिडिंबा बोल रहा ममता बनर्जी को, जिसको श्री राम से नफरत है, उसको मैं क्या बोलूं? मुझे श्री राम माने कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को श्री राम से नफरत हो जाए? श्री राम से जिस शब्द में एनर्जी मिलती है, और उस व्यक्ति को डर लगने लगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? राक्षस बोलूंगा ना, या हिरण्यकश्यपु की बहन बोलूंगा, या होलिका की बहन बोलूंगा ममता बनर्जी को, होलिका की बहन। तो राजदीप सरदेसाई के दुखी क्यों है, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा बीच में, उसके बाद डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जिस प्रोपेगेंडा को डिलीवर करना चाहती है चैनल के माध्यम से, वो कनेक्शन कट गया है। क्योंकि राजदीप सरदेसाई हमेशा इंडिया टुडे के चैनल पे आता है शाम को, और उस प्रोपेगेंडा को फैलाता जो ममता बनर्जी चाहती हैं पश्चिम बंगाल में बैठ के। वो कनेक्शन काट दिया, और अरुण पुरी ने उसको लात मार के भगाया है। भाग यहां से, भाग यहां से, बोली है लात मार के कि तुम्हारे कारण, अब वो तुम सड़े हुए आलू हो जो अच्छे आलू उसको बर्बाद कर रहा है। लात मार के भगाया है, कहा है कि तुम्हें ARI से जितना तुम्हारा ऑन एयर होता है उसे बाहर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये दोगला है। और अरुण पुरी जी को मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अरुण पुरी जी, तो आपको सलाह दे रहा हूं, आपका चैनल का रेपुटेशन अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपकी बेटी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जो चिलगोजे पाल रहे हैं और दिखाते हैं कि देश के हम साथ हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे चिलगोजों को बाहर कीजिए, इंडिया टुडे की छवि बनेगी। नहीं तो ये चिलगोजे किसी दिन आपके इंडिया टुडे ग्रुप को ढकार जाएंगे। ढकार क्यों जाएंगे? सुनिए, मालूम के क्यों ढकार जाएंगे? NDTV का जो मालिक है प्रणव रॉय, इसने इसके ससुर DD न्यूज को ढकार गए, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं अरुण पुरी जी को। प्रणव रॉय का ससुर जो है
वो ढकार गया डीडी न्यूज को, तब खड़ा किया है एनडीटीवी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इनको समझा रहा हूं अरुणपुरी जी को कि राजदीप सरदेसाई जैसे बहुत सारे चटुए पत्रकार जो इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के तलवे चाटते हैं, साथ में इमरान खान का तलवा चाटता है, और आपकी बेटी को और अरुणपुरी जी को धक्का मार के बाहर कर देगा, ढकार जाएगा, उसके बाद रोड पे मार दिएगा, मोदी जी के पास आइएगा कि मेरे चैनल को बचा लीजिए। तो इससे बेहतर है कि राहुल आपके कंवल होगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए राहुल कंबल है। राहुल कंबल और राजदीप सरदेसाई वो ललन टॉप में जो एक दो पाखंडी आता है गमछा लेके, मैं भी गमछा लेके आया हूं लेकिन मैं पाखंडी नहीं हूं, उस आदमी को भी बाहर निकालिए, क्योंकि आपके टेंट में रह के वो लगातार ललन टॉप बेच रहा है। तो इस दोगले को, इन तीनों को साफ कीजिए, आपका चैनल बेहतर होगा। आप सवाल पूछिए। तिवारी भाई, जिस तरह से द प्रिंट एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया है, उसके ऊपर भी गलत न्यूज फैलाने का आरोप है, उसको आप एक नहीं है द क्विंट का, एक द प्रिंट हो, चाहे अयूब राणा वाला जो कुछ हो, ये पत्रकार लोग हैं, एक इनका खबर नहीं होता है। इनके हर खबर में पहले ये खबर बनाते हैं प्रयोगशाला की तरह, उसके बाद फिर जहर लेते हैं और उस खबर में जहर डालते हैं और फिर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे खबर। और उस खबर जब तक जहरीला नहीं बन जाए तब तक उसको गूगल पे डालते नहीं, ऐसे करके ये फ्रेम में डल गया जहरीला खबर, और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ ये खबर बिक रहा है। द क्विंट हो, द वायर हो, बीबीसी हो, ये तमाम लोग पहले खबर बनाते हैं, फिर अपने प्रयोगशाला से जहर निकालते हैं। लंडी टीवी छूट गया, सॉरी, लंडी टीवी। अब फिर उस खबर में ऐसे से मिक्स होता है जहर ऐसे से मिक्स करके, और लास्ट में उसको दिया जाता है जनता के बीच में कि हाँ ये लीजिए, जहर बिक रहा है।